आज हम ये स्टार्ट करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री। क्लास 10th केमिस्ट्री पार्ट 3 वाला होगा। क्लास 10th के केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर का नाम कुछ है। फर्स्ट चैप्टर वाला पार्ट 3 तक, पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 अपलोड हो गया है। नाम है रासायनिक विक्रिया एवं समीकरण। बेसिक इंफॉर्मेशन हमने बता दिया है कि बेसिक इंफॉर्मेशन बता दिया ना। 1 से लेकर 30 तक आती तत्व और ओकर संकेत। 1 से लेकर 30 तक तत्व और संकेत। फिर बता दे धन मूलक एवं ऋण मूलक, उनका संयोजकता बता दे। धन मूलक एवं ऋण मूलक के संयोजकता बता थे। ओकर बाद हमने सारा चीज फॉर्मूला बन जाएगा। बोला जाके देख लेना। पार्ट 1 पार्ट 2 डाल दिए, अपलोड कर दिए। बोला पार्ट 3 है। अब स्टार्ट करने मेन टॉपिक अब स्टार्ट होगा। एकदम इम्पोर्टेंट है नाम। अब केमिस्ट्री स्टार्ट होगा। तो इंक डाल देते हैं लोग तो अब स्टार्ट करेंगे। हमने आगे लिख के रासायनिक अभिक्रिया कुछ बताइए, समझ में आ गया। चैप्टर के नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इंक तो डाल लेते हैं, घट गया था इंक। तो अब स्टार्ट करते हैं। में तो नहीं बता दो। अधिक संयोजकता कितना होता है। ऑक्सीजन का संयोजकता 2 होता है। धन मूलक है, ऋण मूलक है। ऋण मूलक है ऑक्सीजन। अब पूछेगा कि अमोनिया का संयोजकता कितना होता है। 1 होता है। धन मूलक है, ऋण मूलक है। अमोनिया धन मूलक। अब पूछेगा सिल्वर धन मूलक है कि ऋण मूलक है। सिल्वर भी है, धन मूलक है। संयोजकता होता है +1 होता है। संयोजकता +1 फॉर्मूला बनाने के लिए सिखाया था ना। तन एक बना के तो नहीं देखा तो ये समझो। एक फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला को बना के देखा। देखो सी का मतलब कौन चीज है। 29 में कुछ होता है कॉपर। देखो कॉपर का होता है 29 में, सही बात है। F4 का मतलब सल्फेट। बताओ तो बता थे ना। लेफ्ट साइड के रखते हैं, लेफ्ट साइड में रखते हैं धन मूलक और राइट साइड में रखते हैं ऋण मूलक। ये ऋण मूलक है, ये धन मूलक है। फॉर्मूला बनाने के लिए पहला बातों का ओकर नीचे संयोजकता लिख देते हैं। तब होता है ना ओकर नीचे संयोजकता। संयोजकता कितना होता है 2। F4 का संयोजकता कितना होता है 2। काट दो। फिर बता देना काट के क्रॉस मल्टीपल गुना कर देते हैं। क्रॉस मल्टीपल गुना कर दो। जो संयोजकता 1 होता है सब गुना कर दो। एक में 1 से यू 1 लिखो जाने क्यों कितना है F4 के 4 नाम है कुछ कॉपर सल्फेट। कुछ कॉपर सल्फेट हो गया। ये ना अभी तो नहीं बना के रखा होता। ये वाला के फिर कुछ हो गया। आते हैं एल कैसे करेंगे बताओ। संयोजकता एल का मतलब अल्युमिनियम का संयोजकता 3। F4 का संयोजकता 2। फिर कुछ कहते हैं दूसरा स्टेप में कटे तो काट देते हैं और नहीं फिर काटेगा तो क्रॉस मल्टीपल गुना कर देते हैं। गुना करो Al2 बताओ। ये देखो ये 5वां रूल पर लागू हो रही पर बताते ये कहाँ होता है। देखो संयोजकता देखो 2 से अधिक वाला तत्व है कोष्ठ में लिखेंगे। ये वाला संयोजकता के कोष्ठ में लिखेंगे होल 3। F4 के होल 3 का नाम कुछ अल्युमिनियम सल्फेट। कुछ अल्युमिनियम सल्फेट ये बता दिए। देखो अब हम अब स्टार्ट करेंगे चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इंग्लिश में कहते हैं केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन
कौन पहले रासायनिक अभिक्रिया कुछ होता है देखो। देखो जब कुछ होता है ना, जब जब देखो रासायनिक अभिक्रिया समझाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में होता है ना, रासायनिक अभिक्रिया में कुछ बर्बाद होता है या फिर ना, तो कुछ बर्बाद होता है ना अच्छे होता है। रासायनिक अभिक्रिया होता है ना, कुछ कुछ चीज़ बर्बाद हो जाए या कुछ चीज़ बन जाना, वही होता है रासायनिक अभिक्रिया। अच्छा फिर किताबी भाषा में लिखाएंगे, अभी समझा रहे हैं। ये बताओ रासायनिक अभिक्रिया हमारे आसपास बड़ी मेन चीज़ होता है। रासायनिक अभिक्रिया देखो, दूध से भी दही बन जाता है, तो वह होता है एक तरह का रासायनिक अभिक्रिया है। दूध से दही बन जाना देखो। और गर्मी के दिन में आर्थिक के भांति सबके राशि हो जाना, वो सब एक तरह का रासायनिक अभिक्रिया है। कुछो में रासायनिक अभिक्रिया का मतलब है ना, कुछो चीज़ खराब होना या बन जाना, वही होता है रासायनिक अभिक्रिया होता है। ये बताओ जब खाना बनता है, खाना का पकना एक तरफ से तो भी रासायनिक अभिक्रिया है। खाना के पकना एक तरफ से रासायनिक अभिक्रिया है। तो अब देखो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, जब देखो दो को पदार्थ मिलकर बर्बाद करता है या फिर दो को पदार्थ मिलकर बनाता है। दो को पदार्थ मिलकर बर्बाद कर देगा, यानी तो दो को पदार्थ मिलकर बनाता है। दही बनाता है, दो को पदार्थ मिलकर ना बनाता है। वो पहला बात वो दूध रहता है और दही रहता है, दोनों के डालते हैं तब बनता है दही। तो दोनों मिलकर बना ना दिया और बर्बाद कर देता है। कौन देखो हम लोग बर्बाद करो अच्छी होता है। जैसे मैं आपको तुम्हें बताऊँ, गर्मी के दिन में बताओ, गर्मी के दिन में सूरज आती गर्मी के दिन में फ्रिज में भोजन सब डालते हैं तो सुरक्षित रहता है ना। दो चीज़ें ना सुरक्षित का काम कर रहा है। एगो भलू पहले तो सुरक्षित हो रहा है, अधिक भोजन तो सुरक्षित हो रहा है ना। कोई चीज़ फ्रिज पे दो होता है बर्बाद करता है, मतलब अच्छे बनावे करता है। इनके दो रासायनिक अभिक्रिया क्या खोजे, रासायनिक अभिक्रिया। तो देखो रासायनिक अभिक्रिया इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन। देखो जब दो पदार्थ मिले खोजिए, जब दो पदार्थ मिले के अकेले पदार्थ है, क्रिया का क्या ना एगो नए पदार्थ का निर्माण करता है। एग्जाम्पल अति देखो परिभाषा है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ क्रिया करके या अकेला ही नए गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में होता है ना, जब दो को पदार्थ मिलकर या कोई अकेले पदार्थ क्रिया करके है ना नए गुणधर्म वाले तब वही पदार्थ का निर्माण करता है। ये बताओ लोहा में जंग लग जाता है ना, दो पदार्थ मिलता है तो पहला पदार्थ लोहा तरह करता है, वो नमी रहता है। नमी या पानी वाला जगह में ज़्यादातर लोहा में जंग लग जाता है। वायुमंडल में भी है ना नमी ना होता है, कुछ वायुमंडल में भी नमी होता है, उसके कारण लग जाता है। जिसमें अब व्यवहारिक में भी बड़ी उदाहरण मिलेगा। शादी ब्याह में कुछ होता है, देखो शादी विवाह में आदमी दो को ब्याह करता है और 9 महीने बाद तीसरा प्रोडक्ट होता है ना, दो को मिल के बनाया ना, वो अलग पदार्थ तुम छोटा का भूतरू का ना बनाता है 9 महीने बाद। भले कितना टाइम लगे पर टाइम लगता है, पर कुछ न कुछ अलग बनता है, दो पदार्थ मिलकर बनता है या कोई अकेले बनाता है। रासायनिक अभिक्रिया और जो बड़ी मैंने देखो जिसमें जिसमें आटे खानी होता है, जिसमें ना आटा खानता है तो पानी एगो अथी ना लेता है आटा, तो तीसरा फिर ना निर्माण होता है, तीसरा का लोही पानी और आटा लेता है तो ना तीसरा निर्माण होता है लोही, वही होता है। वही वो भी एक तरह की रासायनिक अभिक्रिया ही है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ क्रिया करते हैं या अकेला ही नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, तो ओकरे कहते हैं रासायनिक। एग्जाम्पल में लिख लेना, आप एग्जाम्पल में ना भी आगे लिखवा रहे हैं इनमें। देखो जो होता है जो बनाने वाला काम करता है ना, जो बनाने के लिए काम करता है वो क्या कहता है अभिकारक, जो बनाने वाला काम करता है अभिकारक है। अब कुछ देर या जितना समय बाद जो चीज का निर्माण होता है ना वो होता है
अति उत्पाद कहलाता है या प्रतिफल कहलाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में दो होता है, एक होता है अभिकारक होता है, एक होता है प्रतिफल। देखो अभिकारक में होता है ना, अभिकारक जो जो मिल के बनाता है ना वो होता है अभिकारक, और जितना समय लगे जो चीज का निर्माण होता है ना वही होता है उत्पाद होता है। उत्पाद कहो चाहे प्रतिफल कहो। रासायनिक अभिक्रिया में दो होता है मेनली रूप से। देखो एक लिक्विड है तो अभिकारक कुछ अभिकारक, देखो समझाते हैं कैसे समझना है। देखो ना तो कई व्यवहारिक ज्ञान में समझना होता है। पानी प्लस चावल हीट देता है, यानी गर्म करते हैं तो हीट। पहले बात पानी है चावल है, फिर कुछ गर्म करते हैं। जो मेन बिना गर्म करे खाना बन ना करेगा, जो चीज मेन होता है तो ऊपर लिखना जरूरी होता है तीर के ऊपर से। तो पहले बात पानी है चावल है, देखो ये दोनों मिल रहा है ना, ये दोनों देखो बनाओ काम कुछ कुछ कर रहा है, भात बनाओ काम और चावल और पानी। तो ये होता यही कहलाएगा अभिकारक कहलाएगा। अभिकारक कहलाएगा, यही वाला अभिकारक कहलाएगा। तो ये कुछ कहलाएगा अभिकारक, अभिकारक। और का तुरंत बनेगा, कुछ देरी लगेगा ना, कुछ देरी बन जाएगी वाला। ये होता है प्रतिफल, कुछ प्रतिफल। एक मिनट देखो पानी और चावल, देखो पानी है ये चावल है, दोनों भाग ले रहा है, बना भात बना ये दोनों भाग ले रहा है ना। पानी के चावल को चीज लगा अभिकारक, इसका कहीं प्रतिफल कहीं है। ऐसे अतिरिक्त देता है युला पश्चिम में इन्वर्टर के रूप में समझो। तो हाइड्रोजन प्लस O2 बराबर कुछ होता है H2O, कुछ H2O। तो ये देखो ये पानी बनाने काम को चूज कर रहा है, हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन। देखो H2 और O2 क्या लिखा पता है, ये देखो कुछ ऐसे तत्व होता है ना जो रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, उसमें दो गो होवे करता है, दो गो लिखावे करता है और द्विपरमाणु कहते हैं। H2 है ना, H2 में द्विपरमाणु है, ऑक्सीजन में द्विपरमाणुक। ये लगता है कि लेक्चर 2 में बताते हैं, पार्ट 2 में बताते हैं, पूरा देख लेना। कुछ चीज है जैसे Cl2 लिखाता है, N2 लिखाता है, O2 लिखाता है, O3 लिखाता है, सब लिखावे करता है उसे ही। O2 ये अकेले सिंगल रह ही नहीं सकता है, ये डबल बॉन्ड बनाता है, इसलिए तो जब इसका बैलेंस कर दे वाला जरूरी होता है। तो ये दोनों कितना होगा बैलेंस होना है, बैलेंस क्या है, बैलेंस नवा पढ़ना बैलेंस अभिक्रिया। ऑक्सीजन एगो है, इनमें दो है तो दो बैठा हुए ना। और देखो अभी में हाइड्रोजन क्यों है, चार गो ना, इनमें दो गो है तो 2 से गुना कर दो, पढ़ना ही बात। देखो मैं बता दो नहीं, मैं अभिकारक में कौन होगा अभिकारक, एक कहीं अभिकारक अभिकारक ये प्रतिफल। जब दो या दो से अधिक पदार्थ क्रिया करके या अकेला ही नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में मेनली रूप से दो रहता है, एक रहता है अभिकारक रहता है, एक प्रतिफल रहता है। अभिकारक होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया में भाग यही ना ले रहा बना के, रासायनिक अभिक्रिया में दिया प्रतिफल हो गया। और जो फिर रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ निर्माण होता है वो होता है प्रतिफल होता है। मिटा देते होता है, लिख लो अब कुछ बनाएंगे अगला, फिर लिख के डाल दो। अभिकारक 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 अभिकारक
अभिकारक। इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट लिखो, भाग लेता है ना, तो लिखो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वह अभिकारक कहलाता है। अभिकारक। अब इसमें उत्पाद न था तो उत्पाद कहो, एक कहो प्रतिफल कहो चाहे उत्पाद। देखो इंग्लिश में प्रोडक्ट एक है, इंग्लिश में प्रोडक्ट। देखो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ का निर्माण होता है उसे प्रतिफल कहते हैं। जो बनाने के लिए काम करेगा या मतलब कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वो कहलाता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वो अभिकारक कहलाता है। और जो रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है ना वो कहलाता प्रतिफल कहलाता है। बताओ यही में तो बताओ, C+O2 बताओ अभिकारक में कौन होगा? अभिकारक में प्रतिफल कौन होगा? तो नहीं पहचाना अपने पे। अभिकारक ये होगा, अभिकारक ना, ये होगा प्रतिफल होगा। लिखो तो नहीं अपने सही वाला अभिकारक, ये वाला प्रतिफल। ठीक हो गया। तो मैट्रिक एग्जाम में पूछता है सब। मैं डाल दे रहे हैं अब फिर के बाद पूछ देता है अगला का टॉपिक आता है। फिर बताओ रासायनिक अभिक्रिया के क्या कहता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ क्रिया करके या अकेला ही नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है वह कुछ कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया मेन लोग दो टर्म होता है, एक होता है अभिकारक होता है, एक प्रतिफल होता है। अभिकारक होता है कि जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वो होता है अभिकारक होता है। रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो हमने के निर्माण होता है ना वही होता है प्रतिफल होता है। अब तो नहीं बड़ी उदाहरण बताओ तो नहीं हो। अब हम तो उदाहरण बता रहे हैं, ये मैंने ना देखा है और अच्छी बात बता ही दिया। दो गो में चीनी है तो बताओ, चीनी मिलता है, कोई चीनी मिलता है, पानी मिलता है, तो तीसरा कुछ निर्माण होता है कुछ के शरबत के ना गुण अलग है ना। चीनी का गुण अलग मीठा रहता है और पानी में डाल देला पर जलीय घोले का हो जाता है। तो सबके तीनों गुण अलग अलग हो जाता है ना। तीनों में चीनी और पानी मिला कुछ हो जाता है, शरबत हो जाता है ना। शरबत वही होता है, सब होता है एक तरह का रासायनिक अभिक्रिया ही है। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है कुछ कहलाता है अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ का निर्माण होता है कुछ कहलाता है प्रतिफल कहलाता है। रासायनिक समीकरण कुछ होता है, कुछ समझो। रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन कुछ होता है। देखो केमिकल इक्वेशन को हम कहते हैं ना। देखो रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल एवं उत्पाद के स्थान पर अति प्रयोग करते हैं, सूत्र का प्रयोग करते हैं ना, तो वही कहलाता है रासायनिक समीकरण।
तो ये बताओ, हम एक अथी लिखना चाहिए था, हमको पूरा नाम लिखना चाहिए था ना। कार्बन हो गया प्लस ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो सही में अभिकारक कौन है, अभिकारक, ये वाला अभिकारक है। प्रतिफल कौन है, ये वाला प्रतिफल है। ये वाला प्रोडक्ट है, ये वाला रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट। देखो अगर एक जगह अपन सूत्र का प्रयोग करेंगे ना तो वही कहलाएगा रासायनिक समीकरण। देखो कार्बन का सूत्र कुछ होता है सी, ऑक्सीजन का सूत्र ओ। तो ये बताया था मेन पॉइंट पार्ट 2 में बताया था, जब ये O2 होता है CO2, यही हो गया रासायनिक समीकरण। देखो देखो पहले बताओ, अभिकारक के स्थान पर अभिकारक और प्रतिफल के स्थान पर हमको इसका प्रयोग किया, सूत्र का प्रयोग किया ना, तो वही कहलाता है रासायनिक समीकरण। देखो यही है, देखो तुम रासायनिक समीकरण, रासायनिक रासायनिक समीकरण, इंग्लिश में कहते केमिकल इक्वेशन। कौन इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। देखो क्या फायदा, जब 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 रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं प्रतिफल में अभिकारक एवं प्रतिफल में देखो देखो जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं प्रतिफल के जब एक मिनट जब रासायनिक अभिक्रिया एवं अभिकारक में जब रासायनिक अभिक्रिया एवं जब रासायनिक अभिक्रिया में सही लिखो, जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं प्रतिफल में सूत्रों का दर्शाया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया होगा ना, जब रासायनिक अभिक्रिया अभिकारक एवं प्रतिफल में सूत्रों का प्रयोग किया जाएगा ना, तो ओकरे कहते हैं रासायनिक समीकरण। देखो बताओ, ये बताओ, यदि हाइड्रोजन हो गया प्लस ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, में जल। हाइड्रोजन का सूत्र को जो होता है H पर लिखा था H2 होता है, ऑक्सीजन O होता है O2 लिखा था, फॉर्मूला हो गया H2 का। देखो में अभिकारक है, प्रतिफल ई है, तो एक स्थान पर सूत्र का प्रयोग किया ना, तो ये कहलाएगा रासायनिक समीकरण हो गया। फिर होता है इंग्लिश में पूछा है ना, ये संतुलित होता है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया होता है असंतुलित। मतलब संतुलित मतलब संतुष्ट रहना, मतलब एक भी जितना पैसा रख जाए ना उतना एक भी पैसा रख जाए, पैसा नहीं मिला कि परमाणु संख्या रहता हो एक भी परमाणु संख्या रहना चाहिए जितना एक भी रहना चाहिए, मतलब दोनों दोनों तरह का ना खुश रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। दोनों आदमी खुश रहना जरूरी है, एगो ना
जो ब्याह होता है तो दोनों के जिसमें अपन मर्जी से होबे करता है, तो पैसा के मामले में दोनों में बराबर रहना चाहिए, तभी होबे करता है ब्याह। यही में बताओ, यही में तो नहीं है, इनमें बताओ संतुलित कि असंतुलित है? असंतुलित है। देखो इनमें दो, पहले बताओ इनमें ऑक्सीजन के होगा, इनमें दो को, इनमें एगो है, तो असंतुलित है, एक संतुलित कर देंगे, एकरा दो हो गया, तो दो हो गया, तो फिर वाला असंतुलित हो गया, फिर एक गड़बड़ा गया, एक भी होने 4 गो हो गया, एक भी 2 गो हो गया, इन्हों 2 गुना करते हैं, फिर 9 में पढ़ना ही वाला है। फिर समझा दे दो, देखो इनमें ऑक्सीजन के गो है 1 गो, ई करे के गो है 2 गो है। पहला बात, इन्हें 2 से हम जब भी गुना करते हैं ना संतुलित करते समय, इन्हें हम 2 से नहीं गुना करते हैं, जब भी करते हैं इधर करते हैं, इधर करते हैं, इन्हें अथी बगल में करते हैं, कोई भी संख्या लिखते हैं ना सूत्र के बगल में या ऊपर या नीचे ना, जब भी लिखते हैं सूत्र के बगल में, एक ऊपर 2 ना लिख सकते हैं हम, सूत्र के बगल में H2 है, H2O के बगल में 2 लिखे, 2 हो गया। देखो अब गुना करते हैं, 2 दूनी 4 हो गई, इनमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन में 4 गो हो गया, हाइड्रोजन 4 गो, ऑक्सीजन 2 गो हो गया, ये तो सही नहीं संतुलित है, संतुष्ट है अपने आप से, और ये संतुष्ट हो गया है। देखो इनमें अब देखो 2 दूनी 4 गो है, इन्हों 2 से गुना करें, 2 दूनी 4 गो। बैलेंस रिएक्शन पढ़ाएंगे वाला, ये तो अभी इसी बता रहे हैं, तो ये वाला ना लिखो होता है, दो संतुलित होता है रासायनिक समीकरण, वो असंतुलित होता है रासायनिक समीकरण। संतुलित होगा क्या जाना, देखो संतुलित में क्या होता है, जब अभिकारक एवं प्रतिफल दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होता है, अभिकारक एवं प्रतिफल में ना दोनों के परमाणु संख्या बराबर होता है, तो होता है बैलेंस रिएक्शन, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण बैलेंस। अच्छा देखिए इधर नाम में होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस संतुलित समीकरण खाली होता है, संतुलित रासायनिक संतुलित समीकरण होता है खाली, संतुलित समीकरण बैलेंस इक्वेशन इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में बैलेंस इक्वेशन। तो बैलेंस इक्वेशन कहते हैं, देखो जब अभिकारक एवं प्रतिफल में, परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। तो अभिकारक मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, प्रतिफल का मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद निर्माण होता है, दोनों में परमाणु की संख्या बराबर होना चाहिए, तो ये बताओ H2 प्लस इंटू इंटू प्लस H2 होता है, ये बताओ बैलेंस है कि अनबैलेंस है? ये अनबैलेंस है। देखो बताओ पहला बात में दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर होना चाहिए। देखो इनमें के गो है, इनमें 2 गो है नाइट्रोजन, इनमें के गो है 2 गो है, देखो दोनों मिला के अब इनमें तुलना करते, देखो इनमें के गो है 1 गो है, इनमें के गो है 3 गो है, देखो गड़बड़ा रहा है ना, तो गड़बड़ाने के लिए पहला बात हम करते संतुलित करके देखते हैं, आगे हम 2 बैठा के देखते हैं, इनमें 2 है ना, तो हम आगे 2 को बैठा के देखते हैं, जब भी संख्या कहाँ बैठाते हैं, सूत्र के बगल में बैठाते हैं, इन्हें ना ऊपर नीचे ना सूत्र के बगल में बैठाते हैं। देखो ये बताओ इनमें 2 हो गया, देखो इनमें 2 हो गया नाइट्रोजन से, तो इनमें हाइड्रोजन के हो गया
द्वितीय है छः गो ना, तो इनमें क्या है, इनमें भी दो गो है, तो कितना गुना करेंगे इतना भी 6 हो जाए बराबर हो जाए 3 से। ये हो गया बैलेंस रिएक्शन हो गया। अनबैलेंस होता है ना, अब इसे बड़ी मत पूछता है, अब इसे बनाना तो नहीं। H2 प्लस O2 H2O बैलेंस क्या करो, तो बैलेंस तो नहीं, बैलेंस क्या करो, बैलेंस रिएक्शन करो क्या। तो इनमें हाइड्रोजन दो है, एक और दो सही बात है। इनमें ऑक्सीजन क्या है, एक है, इनमें दो है, इनमें 2 से गुना करेंगे कितना होगा, ऑक्सीजन में क्या हुआ 2 को, इनमें भी क्या हुआ 2 सही बात है। हाइड्रोजन क्या हुआ 4 गो, इधर अभी 2 गो है, तो 4 को लाओ 2 से गुना करो, ठीक है। अब ये पूछ देता, बड़ी पूछ देता है तो नहीं समझाते हैं। अब ठीक है, आज की वीडियो में इतना स्टार्ट करते हैं। अब बड़ी में उदाहरण कल के वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतने काफ़ी है, सब याद कर ले रहना तो नहीं। ओके।